छात्र और युवाओं की चुनौती के सामने बीजेपी की सरकार घुटनों पर दिखाई दे रही है। जेन ज़ी आंदोलन के चलते मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा था। छात्रों की सभी मांगे मानने के लिए सरकार मजबूर हो गई थी और इसके बाद देश भर में कहीं जेन ज़ी के आंदोलन शुरू हो गए हैं तो कहीं जेन अल्फा सड़क पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर बार सरकार को ही घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मोदी सरकार लगातार इस मामले पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब पीएम मोदी मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो छात्रों से सीधा संपर्क करें। 12 साल बाद पीएम मोदी को छात्रों की याद आ रही है और वो इसलिए आ रही है क्योंकि आज छात्र सड़क पर है, सरकार की चिंता को बढ़ा रहा है और सीधे सवाल कर रहा है और जवाब भी सीधा ही मांग रहा है और सरकार के वादों पर उसे अब भरोसा नहीं रह गया है, वो एक्शन की डिमांड कर रहा है। जेन ज़ी के बाद अब जेन अल्फा के गुस्से ने सरकार को हिलाकर रख दिया और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश भर में युवाओं और बच्चों का आक्रोश सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि छात्रों का यह गुस्सा बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिल रहा है, जो डबल इंजन सरकारों की पोल खोल रहा है। बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है डबल इंजन सरकारों में रहने वाले लोगों का हाल। सरकार तो दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार लाई है जिससे काम की रफ्तार दोगुनी होगी, लेकिन इन राज्यों से आने वाली तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। हालात ये हो गए हैं कि जेन अल्फा को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद से अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में जेन अल्फा बच्चे भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रशासनिक चौखट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार से लेकर स्कूलों के जर्जर भवनों, शिक्षकों की कमी और खराब भोजन तक की मांगों को लेकर उठी ये आवाज अब देश के नक्शे पर एक नए जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। यूपी की बात यहां पर करेंगे क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यूपी में जेन अल्फा यानी 14 साल तक के बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं। इनके मुद्दे छोटे छोटे हैं, स्कूल तक सड़क नहीं है, शिक्षकों की कमी है, मेस का खाना ठीक नहीं है और 19 अगस्त को एक साथ उन्नाव, हमीरपुर और महोबा शहरों में जेन अल्फा ने प्रदर्शन की अपनी इन्हीं छोटी छोटी मांगों को लेकर। मांगे भले ही छोटी हैं, लेकिन जिस तरह का जज्बा इन छात्रों का है, इन बच्चों का है, वो सरकार के लिए अब चुनौती बन रहा है। तो यूपी के बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र में भी जेन अल्फा का गुस्सा देखने को मिला। रास्ते में जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने वहां से गुजर रहे स्थानीय विधायक के काफिले को रोक लिया। बच्चों ने विधायक को समस्या दिखाई और उसे दूर करने की मांग की। विधायक ने वहीं से अधिकारियों से बात की और आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्या का समाधान होना चाहिए और इसके बाद ही छात्र छात्राओं ने विधायक को जाने दिया। इससे पहले लखनऊ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। लखनऊ में छात्रों ने सड़क जाम कर दी थी। कन्नौज में मेस के घटिया खाने से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया था और इन प्रदर्शनों का क्योंकि कोई चेहरा नहीं था, अधिकारियों के सामने सिर्फ बच्चे थे, उन्हें कैसे मनाएं, क्या डांटें या उन्हें भगाएं, अधिकारियों के लिए ऐसी स्थिति पहली बार बनी थी। इसी तरह हमीरपुर में कुरारा ब्लॉक के बचरौली, भौली और जमरेही तीर के 12 से 13 साल के बच्चों ने सड़क की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे, यानी बच्चे अगर नाराज हैं तो उनके अभिभावक भी सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमने जंतर मंतर पर भी देखा और अब यूपी में या भोपाल में या कहीं पर भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे जेन अल्फा के बच्चों को हमीरपुर की कुरारा पुलिस ने सिटी फॉरेस्ट के पास घेरकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देकर करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां वो डीएम को बुलाने पर अड़ गए। उन्होंने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। बाद में उच्चाधिकारियों के आश्वासन पर बच्चों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया और उच्चाधिकारियों की एक टीम गांव में सड़क की समस्या के समाधान के लिए मौके पर जांच करने भी पहुंची। तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ। उधर उन्नाव से भी ऐसा मामला सामने आया। उन्नाव में शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और बदहाली को लेकर करीब 200 छात्रों ने नारेबाजी करते हुए मोहान तिराहे को जाम कर दिया था। बच्चे डीएम और एसपी समेत तमाम अफसरों के आश्वासन पर ही शांत हुए और इतना ही नहीं, आंदोलित जो बच्चे थे उनके साथ कलेक्टर को खाना पड़ा और तब जाकर बच्चों ने प्रदर्शन खत्म किया, यानी प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हुए।
ऐसी ही तस्वीर महुआ से सामने आई। महुआ में जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर रैपुरा बनियातल मार्ग पर बीते 1 महीने से कीचड़ भरा होने को लेकर इस रास्ते स्कूल जाने वाले छात्रों का सब्र टूट पड़ा और उन्होंने अभिभावकों के साथ झांसी मिर्जापुर राजमार्ग पर पहुंचकर जाम लगा दिया। इस दौरान खूब नारेबाजी भी हुई। आरोप है कि जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ बदसलूकी की, बच्चों को सड़क से जबरन हटाने की कोशिश की। हालांकि बच्चे अड़े रहे और बीच बीच में नारेबाजी भी करते रहे। हालात ये हो गए कि आखिर में तहसीलदार को मौके पर पहुंचना पड़ा और आश्वासन देना पड़ा, तब जाकर बच्चे वहां से हटने को तैयार हुए, क्योंकि बारिश शुरू होते ही रैपुरा से बनियातला मार्ग में पूरी तरह से कीचड़ भर जाता है। करीब 1 हफ्ते से यहाँ के हालात और ज्यादा भयावह हो गए। हालात ये हैं कि इस रास्ते से साइकिल सवार तो दूर, पैदल भी बमुश्किल निकल सकते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल छात्रों को हो रही है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इसी को लेकर बनियातलपुरा और रैपुरा गांव के छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ राजमार्ग पहुंचकर उस पर जाम लगा दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 200 छात्रों ने यह प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और लेकिन बड़ी बात यह रही कि पुलिस कर्मियों की तरफ से छात्रों और ग्रामीणों को समझाने की बजाय बदसलूकी की गई और एक पुलिसकर्मी पर लात मारने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों की तरफ से इसका खंडन किया गया है। अब जैन अल्फा जो है मोदी सरकार, योगी सरकार या बीजेपी शासित सरकारों के लिए बहुत ज्यादा चुनौती बनता जा रहा है और इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए कि जैन अल्फा आमतौर पर लगभग 2010 के बाद जन्मी पीढ़ी को कहा जाता है। इनमें से ज्यादातर छात्र अभी मतदान की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 2029 तक पहुंच जाएंगे और ना ही उनके पास औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है। बावजूद इसके स्कूल, परिवहन और शिक्षा से जुड़े सीधे सवालों पर उनका सामूहिक रूप से सड़क पर उतर रहे हैं, जो बताता है कि भारत में छात्रों की जो नई पीढ़ी है अपने रोजमर्रा के अधिकारों को लेकर ज्यादा मुखर हो रही है। छात्र अपनी शिकायतों को लेकर सीधे प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब इन आंदोलनों से यूपी सरकार डरी हुई है। इसीलिए यूपी सरकार एक विशेष एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर रही है, जिसके लिए पहला इसके पीछे का मकसद है स्कूली छात्रों के विरोध प्रदर्शन में उनके मुद्दे ठीक से समझे जाएं, उनकी समस्याओं को मौके पर ही खत्म करके उन्हें संतुष्ट किया जाए। और दूसरा मकसद, बच्चों के अधिकारों को खास ध्यान रखा जाए, किसी भी हाल में बच्चों पर बल प्रयोग ना हो। इस एसओपी में खास क्या है, तो आपको बता दें कि जो दावे किए जा रहे हैं या जिस तरह के जो जानकारी निकल कर आ रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि इस एसओपी में खास ये है कि जंतर मंतर की घटनाओं से भाजपा और सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने एक सबक लिया है। अब नरम रवैया अपनाने का फैसला किया है। सीधे तौर पर कहें तो लाठी डंडे नहीं, अब संवाद ही रास्ता होगा और इस पर केंद्रीय और राज्य संगठन की सहमति बन चुकी है। अब जहां पर जेनजी या जैन अल्फा सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, उस जिले के सिर्फ युवा अफसर उनसे बातचीत करेंगे, वो भी अफसर की तरह नहीं, दोस्त की तरह। वो बातें सुनेंगे, जहां तक संभव होगा मौके पर ही समस्या खत्म की जाएगी, जिससे बच्चों में सरकार के लिए भरोसा बने। एसओपी में यह भी साफ किया जा रहा है कि किसी भी हालात में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर मुकदमे नहीं होंगे। और इस सब की वजह यानी जो एसओपी बनाई गई है, जिस तरह से छात्रों को साधने की कोशिश की जा रही है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं छात्रों के साथ उनके जैसा बनकर, उनका दोस्त बनकर बर्ताव करने के जो निर्देश दिए जा रहे हैं, और उसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है, वो है चुनाव में होने वाले नुकसान का डर। आप जानते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद होने वाले हैं। जानकारों के अनुसार जेनजी का 80% हिस्सा वर्तमान में वोटर है, जो करीब 2 करोड़ 7 लाख है। वहीं 5 से 14 साल की आयु वर्ग वाले जेन अल्फा अगले 4 से 5 सालों में नए मतदाता बन जाएंगे। तो ऐसे में योगी सरकार या कहीं बीजेपी सरकार इसलिए चिंतित है क्योंकि अगर इस पीढ़ी में सरकार विरोधी संदेश चला गया तो इसके आने वाले चुनाव में सरकार को नुकसान हो सकता है। यानी जब 5 साल बाद दोबारा यूपी में चुनाव होंगे तो ये तब तक मतदाता बन चुके होंगे, जो बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए सरकार बहुत डरी हुई है और चाहती है कि इस तरह के मामले नरमी के साथ ही सुलझाए जाएं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।